हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्ज़ाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे पटवारी लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है करंट अफेयर्स की। तो जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा होगा, यूके पीएससी द्वारा उत्तराखंड एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस दृष्टि से करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना एवं किस कमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? अंडमान निकोबार कमान के द्वारा किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार कमान के द्वारा, जिसे त्रिकमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकमान भी कहा जाता है, जो कि तीनों सेनाओं का एक संयुक्त विंग है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का, जिसका मुख्यालय अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश से संबंधित है? चटगांव बंदरगाह किस देश से संबंधित है? यह बांग्लादेश से संबंधित है, जो कि चीन की लोन ट्रैप पॉलिसी से बांग्लादेश बाहर निकलने के बाद बांग्लादेश ने चटगांव बंदरगाह को भारत के लिए लीज पर देने पर विचार किया, जिस दौरान यह सुर्खियों में रहा, जो कि चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव मनाया गया? किन राज्यों में बिजली उत्सव मनाया गया? मणिपुर में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बिजली उत्सव मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? वह कौन है? वह है इंडिगो एयरलाइन, जो कि गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है, जिसने अपने ATR 72 विमान को किशनगढ़ राजस्थान पर सफलतापूर्वक लैंड कराया था, किशनगढ़ एयरपोर्ट में, जो कि राजस्थान में स्थित है। किसने? इंडिगो एयरलाइंस ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल 1982 को यूनेस्को द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, 29 अप्रैल 1982 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया है? वह है आगरा शहर, जो कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर बन गया है, आगरा देश का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? वह मिला है अटल टनल को, जो कि BRO द्वारा बनाई गई है। अटल टनल रोहतांग दर्रा 9.2 किलोमीटर लंबी है, जो मनाली को लेह से जोड़ती है एवं लेह और श्रीनगर को जो जिला सुरंग आपस में जोड़ते हैं। अटल टनल रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, 9.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्व अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया था? तो कितना प्रतिशत कर दिया गया? 8.2%। 2022-23 में GDP दर हमारी 8.2% अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का प्रथम जिला बन गया है? वह है सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का प्रथम जिला बन गया है सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय सापला जी को NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष विजय सापला जी को नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग
का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338 में है, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 के ए में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रारंभ हुआ था, जिसके संपादक युगल किशोर शुक्ल जी थे। 30 मई 1826 को हिंदी समाचार का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रारंभ हुआ था, जिसके संपादक युगल किशोर शुक्ल जी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहाँ किया गया? तो भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया। कठुआ जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्देश्य यह है कि हर वर्ष 25 नए स्टार्टअप तैयार करना और जम्मू और लद्दाख में जो सुगंधित पौधे हैं उन पर रिसर्च करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान सुर्खियों में रहा और यह किस राज्य में स्थित है? जमुई नामक स्थान बिहार राज्य में स्थित है, जो कि स्वर्ण भंडार जहाँ से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे खोजा गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के मध्य संयोग है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, जो कि 2 वर्ष के पश्चात इसका संचालन किया गया। कोविड-19 के कारण इसका संचालन बंद कर दिया गया था, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है मैत्री एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिजन पहल में शामिल है, किससे संबंधित है? यह कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। फर्स्ट मूवर्स कोलिजन कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 28 मई 2022 को कहां पर देश में पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का प्रारंभ किया गया? कहाँ इसका प्रारंभ किया गया? जैसलमेर राजस्थान में किया गया। भारत के पहले सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन का संयंत्र का प्रारंभ किया गया जैसलमेर राजस्थान में, जो कि हाइब्रिड ऊर्जा और ऊर्जा पवन ऊर्जा का मिश्रण है। यह संयंत्र अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने हराकर खिताब अपने नाम किया और इसकी शुरुआत 2008 से की जा रही है। IPL का विजेता कप्तान, जो पहला IPL खेला गया था उसका विजेता कप्तान थे शेन वॉर्न और उनके नेतृत्व में राजस्थान रॉयल विजेता बना था और जिसे BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। और जो 15वां संस्करण खेला गया था गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। वन हेल्थ प्रोजेक्ट पायलट बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 28 और 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद काउंसिल की 47वीं बैठक आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आयोजित की गई 47वीं बैठक GST काउंसिल की। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारत का वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है भारत सरकार में। और इसका कार्य GST की दरों का निर्धारण करना होता है GST काउंसिल का। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो गेल का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता जी को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महान्यायवादी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि भारत के महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले, उस्मानाबाद और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हाल ही में औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव और नवी मुंबई का नाम बदलकर डी.वाई. पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया, डी.वाई. पाटिल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं वो 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे 30 जून 2022 को, और इसका पूरा नाम है PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली 30 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर हाल ही में सेंट आर्ट बनकर तैयार हुआ है? सेंट आर्ट किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? राजस्थान के पुष्कर नामक स्थान पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को सेवोलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को सेवोलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कन्नम सुंदरम जी को, कन्नम सुंदरम जी को, भारतीय जो कि भारतीय हैं, उनको फ्रांस सरकार द्वारा सेवोलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कानन सुंदरम जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दलाई लामा को किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख राज्य के द्वारा दलाई लामा जी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है, जो इसकी शुरुआत 2021 से की गई थी। तो इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था 2021 में, और इसका उद्देश्य था कि रंगभेद व नस्लवाद को समाप्त करना एवं अफ्रीकी प्रवासियों को योगदान करना था इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो अनूप शर्मा जी को राष्ट्रीय संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, अनुराग शर्मा जी को। अनुराग शर्मा जी संसदीय सीट झांसी ललितपुर से सांसद हैं वर्तमान में, और यह सम्मेलन हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित किया गया था, और भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य में नुआखाई जोहार उत्सव मनाया जाता है? नुआखाई जोहार उत्सव किस राज्य में मनाया गया? जो कि ओडिशा राज्य में मनाया गया 1 सितंबर 2022 को। नुआखाई, नुआ का जो अर्थ है
उसका अर्थ है नया और खाई का अर्थ है उपज, जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है नुआखाई जुहार उत्सव। अगला प्रश्न है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। किस मूवी को दिया गया? यह शेरशाह मूवी को दिया गया। और पद्म पुरस्कार एवं फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से की जा रही है, 1954 से। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? तो हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? वह धावक हैं और रायबरेली से आते हैं। और इंटर रेलवे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में 10.25 सेकंड में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख क्या है? तो छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है परख, और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति में प्रारंभ किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म है परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्था या परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक का रोड मैप जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसका रोड मैप जारी किया गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसका उद्देश्य 4S पर जोर देना है। इनका उद्देश्य जो कि सॉलिड बाहरी घातक यानी रक्षा तंत्र पर बल देना। अगला है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना। राज्य धर्म जाति आपस में मिलकर भारत को सोने की चिड़िया बनाना। और सोशल प्रोग्रेस इनका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया? तो किसने किया? संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। तो संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है 39वां हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय भवन में मुलाकात की? तो किस देश की महारानी ने मैक्सिका के राष्ट्रपति किस देश की रानी मैक्सिका ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की? वह कहाँ से है? वह नीदरलैंड से हैं। अगला प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचोव जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस देश से संबंधित है? मिखाइल गोर्बाचोव वह रूस से संबंधित है। मिखाइल गोर्बाचोव को 1990 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने 1990 USSR विघटन प्रस्ताव को मंजूर किया था। अगला प्रश्न है हाल ही में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की? तो किस राज्य में की? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हाल ही में ASI के द्वारा बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई। कहाँ की गई? यह मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकट रमणी को। आर वेंकट रमणी जी को हाल ही में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। मुकुल रोहतंगी को इनके पहले अगला अटॉर्नी जनरल भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन मुकुल अटॉर्नी रोहतंगी ने इसे खारिज कर दिया गया और उसके बाद आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल बनाया गया भारत का। अगला प्रश्न है
हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 29 सितंबर को हाल ही में विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही रमिता रमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है तमीरापानी नदी, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार प्रारंभ किया? उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार किस बैंक ने प्रारंभ किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसका प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दुआरे राशन योजना को कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया? तो किस राज्य की दुआरे राशन योजना को कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया? पश्चिम बंगाल राज्य की दुआरे राशन योजना को कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य को इसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तो जम्मू कश्मीर राज्य को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना प्रारंभ की? तो किस राज्य ने की? अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो हिंडन नदी सबसे प्रदूषित नदी घोषित हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में प्रारंभ हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही? तो ध्वजवाहक इसमें अनु रानी, जो कि जेवलिन थ्रो की एथलीट थी, जेवलिन थ्रो अनु रानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हर घर गंगा जल योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लीन ए थान का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्लीन ए थान का आयोजन गोवा में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम इक्षक है। इक्षक तो भारतीय नौसेना के द्वारा नया सर्वेक्षण लॉन्च किया गया, उसका नाम इक्षक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा इसकी पहले अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक इसमें जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला डेविस कप खिताब 28 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता? तो हाल ही में किसने पहला डेविस कप 28 बार विजेता, जो 28 बार की विजेता रही ऑस्ट्रेलिया, तो उसको हराकर जीता कनाडा ने। तो कनाडा ने इस किताब को अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस 27 नवंबर को मनाया गया और यह नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष नवंबर के चौथे रविवार को। तो इस वर्ष 27 नवंबर 2022 को यह मनाया गया 74वां स्थापना दिवस एनसीसी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की? तो G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की? अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इंडो
पैसिफिक रणनीति प्रारंभ की? तो किसके द्वारा इंडो पैसिफिक रणनीति प्रारंभ की गई? कनाडा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? गुजरात राज्य जियो 5G सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। अगला प्रश्न है, द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? राजस्थान में। तो ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन राजस्थान में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भगवान शिव की सबसे ऊंची 369 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया। राजसमंद राजस्थान के राजसमंद जिले में इसका प्रारंभ किया गया, जो कि भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया? तो शनि ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया नासा के द्वारा ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT परिषद का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया IIFT का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया? तो किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया? तो ग्लाइफोसेट नामक केमिकल को प्रतिबंधित किया गया, जो कि चौड़ी पत्तियों वाले पौधों व घास को मारने के लिए ग्लाइफोसेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग चौड़ी पत्ती वाली घासों को मारने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के द्वारा हाल ही में 6 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रिटी 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रिटी 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई। तो हरदीप पुरी जी के द्वारा। तो यह थे आज के 68 क्वेश्चन। तो मिलते हैं